consider an 8-bit binary weightage resistor type DAC under bracket digital to analog converter full stop. If the resistor value corresponds to MSB switch is 1 kilo ohm, then the resistor value under bracket in kilo ohm corresponds to the LSB switch position is fill in the blanks. So यहाँ पर इसका डिटेल सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं. सो दिस इज द सर्किट डायग्राम हेयर फॉर द बाइनरी वेटेज रेसिस्टर टाइप. यहाँ पे सबसे पहले हमें देखना है कि स्विच का पोजीशन कैसे डिसाइड किया जाता है. तो यहाँ पे B1 है MSB और BN है हमारा LSB. तो देखेंगे यहाँ पे कि ये हमारा आइडियल ऑफ द ऑप एम्प है. सो एज पर द वर्चुअल शॉर्ट इफ दिस इज एट द ग्राउंड इट मीन्स दिस पोटेंशियल ऑल्सो विल बिकम हेयर एज ए 0 वोल्ट. अगर सारे स्विच को हम लोग ग्राउंड पे कनेक्ट करते हैं तो इसका मतलब कि यहाँ पे पोटेंशियल का डिफरेंस 0 होगा रेसिस्टिव पाथ के लिए. तो कोई भी करंट हमारा नहीं फ्लो होगा. इसका मतलब है कि I1, I2, I3 एंड सो ऑन IN विल बी 0. अब उसके बाद अगर ये सारे स्विच हमारा नेगेटिव सप्लाई से कनेक्टेड होता है तो इन दोनों नोड के बीच में ये 0 वोल्ट और यहाँ पर ये नोड के बीच में हमारा क्या हो जाएगा. सो पोटेंशियल का डिफरेंस हो जाएगा 0 माइनस ऑफ माइनस VR इज इक्वल टू VR. इसका मतलब हर एक ब्रांच में हमको ये पोटेंशियल फिक्स मिलेगा VR का. तो हम जानते हैं एज पर द ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR. सो इफ V इज फिक्स देन I विल डिपेंड्स अपॉन दिस R. सो यहाँ पर MSB LSB I के ऊपर डिपेंड करता है. अगर I हमारा मैक्सिमम है देन कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट स्विच पोजिशन इज कॉल्ड हेयर एज ए MSB. इसका मतलब कि R का वैल्यू वहाँ पे मिनिमम होगा. सो B1 मतलब कि MSB स्विच के कॉरस्पॉन्डिंग जो रेसिस्टर का वैल्यू होगा वो मिनिमम होगा. और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे ये डबल होते जाएगा. सो B2 में क्या हो जाएगा, अगर इसमें 2R है तो इसमें 4R हो जाएगा. फिर B3 में क्या हो जाएगा तो यहाँ पे 8R हो जाएगा एंड सो ऑन. लास्ट वाले LSB स्विच में क्या होगा 2 to the power NR. तो जैसा कि हम लोग क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये 8 बिट का डैक है तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8. सो B1 इज कॉल्ड हेयर एज ए MSB स्विच क्योंकि इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो करंट होगा वो मैक्सिमम होगा और जिस ब्रांच में करंट मैक्सिमम होता है उसके कॉरस्पॉन्डिंग के स्विच को हम लोग बोलते हैं MSB. तो B2 अगर ये हमारा 1K है तो यहाँ पर B2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2K. फिर B3 क्या हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4K. फिर B4 क्या हो जाएगा तो ये हो जाएगा 8K. फिर B5 क्या हो जाएगा तो ये हो जाएगा 16K. फिर B6 क्या होगा तो ये होगा 32K. फिर B7 क्या होगा तो ये हो जाएगा 64K. और B8 क्या हो जाएगा तो ये हो जाएगा 128K. हमारा यहाँ पे पूछा गया है कि ये 8 बिट का डैक है. इसका ये LSB स्विच के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारा रेसिस्टर का वैल्यू होगा वो क्या होगा. तो यहाँ पर हम लोग को मिल गया 128K. सो डैट एज this question belongs to NAT, so the value for this one will become 128 किलो ओम. यहाँ पे किलो ओम मेंशन है तो इसलिए यहाँ पर हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू को मेंशन करेंगे. सो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगा 128. So the final answer for this question is 128 and by this way this is the end of the explanation for this question. So the question here is consider an 8-bit counter type ADC under bracket analog to digital converter which is operated at 1 megahertz clock frequency, comma, then their maximum conversion time is fill in the blanks microsecond. So जैसा कि यहाँ पर मेंशन है कि क्लॉक फ्रीक्वेंसी क्या है 1 मेगाहर्ट्ज. तो इसको हम लोग लिख सकते हैं दिस F clock is equal to 1 मेगाहर्ट्ज. इसको हम लोग और भी लिख सकते हैं 10 to the power 6 हर्ट्ज. सो यहाँ पर हम लोग इसका क्लॉक ड्यूरेशन भी निकाल सकते हैं. सो दिस T clock is equal to 1 by F clock. So this is given here 1 by 10 to the power 6 hertz. इसका मतलब है इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 to the power minus 6 second. That we can write ultimately 1 microsecond. अब यहाँ पर मेंशन है this is 8-bit counter type ADC. So 8-bit counter type ADC का हमको मैक्सिमम कन्वर्सन टाइम निकालना है. तो मैक्सिमम कन्वर्सन टाइम क्या होगा तो यहाँ पर ये काउंटर टाइप के वैल्यूज़ को मैक्सिमम तक रीच करने में जितना समय लगेगा उसको बोलेंगे हम लोग मैक्सिमम कन्वर्सन टाइम. सो यहाँ पर इसका इनिशियल वैल्यू क्या होगा तो 0 0 0 0 0 0 0 0. So this is their initial value or we can say that it is reset state of the counter. So यहाँ से जब आप फर्स्ट क्लॉक देंगे तो ये एडवांस करेगा और कहाँ जाएगा 0 0 0 0 0 0 1. सो दिस इज द आउटपुट आफ्टर फर्स्ट क्लॉक पल्स. ऐसे करके
जब आप यहाँ पर इसके मैक्सिमम वैल्यू को रीच करेंगे तो उस समय में बाइनरी वैल्यू मिलेगा 1 1 1 1 1 1 1। सो ये इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा काउंटर का। और यहाँ पर जैसा कि ये दिख रहा है कि इसका डेसिमल इक्विवेलेंट वैल्यू क्या होगा, तो 255। सो यहाँ से 0 से 255 पहुँचने में हमको कितना क्लॉक पल्स लगेगा, तो 255। जैसा कि यहाँ से 0 से 1 जाने में एक क्लॉक पल्स, 1 से 2 जाने में एक और क्लॉक पल्स, उसी तरीके से 255 मैक्सिमम वैल्यू तक पहुँचने में हमको कितना लगेगा, 255 क्लॉक पल्स लगेगा। तो इसको हम लोग यहाँ पर जनरलाइज भी कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, तो TC मैक्सिमम कन्वर्सन टाइम इज इक्वल टू 2 to the power n minus 1 into t clock। सो यहाँ पर ये n क्या है, वेयर दिस n इज नंबर ऑफ बीट्स, तो जैसा कि यहाँ पर मेंशन है इट इज 8 बिट्स, सो वी कैन पुट इट हियर n इज इक्वल टू 8। तो ये TC मैक्सिमम क्या हो जाएगा, तो TC मैक्सिमम हो जाएगा 2 to the power 8 माइनस 1। और जैसा कि टी क्लॉक हम लोग को निकला है यहाँ पर 1 माइक्रो सेकेंड, तो यहाँ पर डालेंगे 1 माइक्रो सेकेंड। सो दिस विल बिकम हेयर 256 माइनस 1, सो दैट इज 255 माइक्रो सेकेंड। तो यहाँ पर ये जैसा कि ये NAT क्वेश्चन है और पूछा गया है टाइमिंग मैक्सिमम कन्वर्सन टाइम इन टर्म्स ऑफ माइक्रो सेकेंड। सो द न्यूमेरिकल वैल्यूज फॉर दिस क्वेश्चन इट विल बिकम हेयर 255. So the final answer for this question is 255, and by this way this is the end of the explanation for this question. So the question here is, consider a 4-bit DAC whose one of the input is stuck at 0 and remaining inputs are connected through output of 3-bit freewheeling ring counter full stop. Initial output of ring counter is assumed Q2 is equal to Q1 is equal to 0 and Q0 is equal to 1, and resolution of DAC is 5 millivolt. So this is the block diagram given here. The output under bracket V out after 7th clock period is fill in the blanks millivolt. So यहाँ पर इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको रिंग काउंटर का ऑपरेशन और उसका ट्रूथ टेबल मालूम होना चाहिए और डैक का इंस्टेंटेनियस आउटपुट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। सो यहाँ पे जैसे कि दिया हुआ है, दिस आउटपुट ऑफ दिस रिंग काउंटर इज Q2 Q1 Q0, इसका इनिशियल वैल्यू दिया हुआ है 0 0 1। सो दिस इज़ देयर इनिशियल वैल्यू। यहाँ पर जब आप फर्स्ट क्लॉक देंगे तो ये साइक्लिक वे में रोटेट करता है और यहाँ पर मिलेगा 1 0 0। सो दिस इज द आउटपुट आफ्टर फर्स्ट क्लॉक पल्स। सिमिलरली जब आप सेकेंड क्लॉक पल्स देंगे तो यहाँ पर मिलेगा 0 1 0। सो दिस इज द आउटपुट आफ्टर सेकेंड क्लॉक पल्स। फिर आप थर्ड क्लॉक पल्स देंगे तो ये मिलेगा 0 0 1, और यहाँ से ये हमारा पैटर्न रिपीट हो रहा है। इसका मतलब ये 3 बिट का रिंग काउंटर का मॉड वैल्यू है 3, और हर एक 3 क्लॉक पल्स के बाद यहाँ पर रिपीटेड पैटर्न आपको मिलेगा। और यहाँ पर ये डैक का इंस्टेंटेनियस आउटपुट क्या होता है, सो दिस V आउटपुट इज इक्वल टू K इंटू डी, वेयर K इज रिजोल्यूशन एंड D इज इक्वल टू डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी इनपुट। सो यहाँ पर इसका डिटेल सोल्यूशन हम लोग देखते हैं टेबुलर फॉर्म में। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि हमने वहाँ पर दिया था कि रिंग काउंटर का इनिशियल वैल्यू है 0 0 1। सो फर्स्ट क्लॉक पल्स के बाद मिलेगा आपको 1 0 0 एंड सो ऑन अप टू 7th क्लॉक पल्स। दिस आर द आउटपुट हेयर फ्रॉम दिस रिंग काउंटर। अब यहाँ पे जैसे कि डैक का कनेक्शन दिया हुआ है, सो D3 इज कनेक्टेड टू Q2 ऑफ दैट रिंग काउंटर, D2 इज कनेक्टेड टू Q1 ऑफ दैट रिंग काउंटर, D1 इज स्टक टू 0 ऑलवेज, इसलिए आप देखिए इसका हमेशा आउटपुट 0 है, और D0 हमारा Q0 से कनेक्टेड है। V आउटपुट हमारा यहाँ पर दिया हुआ है। सो यहाँ पर जैसा कि हम लोग जानते हैं कि V आउटपुट क्या होता है, सो V आउटपुट इज इक्वल टू K इंटू डी। K दिया हुआ है हमारा वहाँ पर 5 मिलीवोल्ट, दैट इज कॉल्ड देयर रिजोल्यूशन, और D क्या होता है, डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ दिस बाइनरी इनपुट। सो यहाँ पर ये जो हमारा फर्स्ट क्लॉक, ये इनिशियल हमारा क्या है 0 0 0 1, ट्रिपल टाइम्स 0 1। सो इनिशियली आपको आउटपुट मिलेगा 5 मिलीवोल्ट। जब आप फर्स्ट क्लॉक देंगे तो यहाँ पर ये जो रिंग काउंटर है उसका आउटपुट मिलेगा 1 0 0, और ये डैक का इनपुट क्या हो जाएगा, तो 1 0 0 0। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका K का वैल्यू तो हमेशा फिक्स रहेगा, डेट इज 5 मिलीवोल्ट, इट हैज़ गिवन इन द क्वेश्चन, इनटू D क्या हो जाएगा, तो D हो जाएगा 8। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा 40 मिलीवोल्ट।
सो आपको यहाँ पर फर्स्ट क्लॉक पल्स के बाद मिलेगा आउटपुट दैट इज़ 40 मिली वोल्ट। सिमिलरली सेकेंड क्लॉक पल्स के बाद हमारा जो रिंग काउंटर का आउटपुट होगा वो होगा 0 1 0 और ये डैक के इनपुट में जाएगा तो डैक का इनपुट क्या हो जाएगा 0 1 और ये D1 तो हमेशा फिक्स है 0 पे तो ये 0 रहेगा और ये 0। सो अब क्या मिलेगा हमको आउटपुट? सो अब मिलेगा हमको दिस V आउटपुट इज इक्वल टू K इंटू D। सो दिस K इज़ 5 मिली वोल्ट और D क्या हो जाएगा इसका? D हो जाएगा हमारा 4, सो डैट दिस विल बिकम हेयर 20 मिली वोल्ट। तो यहाँ पर क्या मिल गया हमको? 20 मिली वोल्ट। अब उसके बाद थर्ड क्लॉक पल्स के बाद ये जो हमारा रिंग काउंटर का आउटपुट है वो क्या है? 0 0 1। सो 0 0 1 तो डैक का इनपुट क्या हो जाएगा? 0 0 0 1, मतलब पहला वाला पैटर्न हमारा आ गया। तो यहाँ पर वी आउटपुट क्या हो जाएगा? 5 मिली वोल्ट। सो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर रिंग काउंटर का आउटपुट ये 3 बिट का है, इसलिए 3 क्लॉक पल्स के बाद पीरियडिक होगा। इसका मतलब है कि फर्स्ट क्लॉक पल्स के बाद जो आपको आउटपुट मिलेगा वही आपको फोर्थ क्लॉक पल्स के बाद आपको आउटपुट मिलेगा और वही आपको सेवेंथ क्लॉक पल्स के बाद भी आउटपुट मिलेगा। यहाँ पर जो सेकेंड क्लॉक पल्स के बाद आउटपुट मिलेगा वही फिफ्थ क्लॉक पल्स के बाद आउटपुट मिलेगा, वही आपको एट्थ क्लॉक पल्स के बाद आउटपुट मिलेगा। तो जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट विल बी द आउटपुट आफ्टर सेवेंथ क्लॉक पल्स, सो आफ्टर सेवेंथ क्लॉक पल्स दिस आउटपुट इज 40 मिली वोल्ट, so that after seventh clock pulse this V output is equal to 40 मिली वोल्ट। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जैसा कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये NAT है और यहाँ पर पूछा गया है मिली वोल्ट में, तो क्या हो जाएगा आंसर? दिस आंसर विल बिकम हेयर एज अ 40। सो द numerical values for this question it will become here 40, and by this way this is the end of the explanation for this question. So the question here is an 8-bit DAC has a full scale output of 15 volt, comma, then the output for an input of 1 1 0 0 1 0 1 0 is fill in the blanks volt under bracket up to 2 decimal places full stop. So यहाँ पर जैसे कि हम लोग जानते हैं आउटपुट ऑफ this DAC is equal to K into D, where this K is called resolution and this D is called decimal equivalent of binary input of DAC. सो यहाँ पर जैसा कि दिया हुआ है कि फुल स्केल आउटपुट कितना है, तो 15 वोल्ट है। सो यहाँ पर और यहाँ पर ये कितने बिट का है? 8 बिट का है। तो फुल स्केल आउटपुट अगर हमारा 50 वोल्ट है डेट इज़ VFS, तो ये अगर 15 वोल्ट है सो दिस इज़ K इंटू D। तो यहाँ पर 8 बिट का अगर आप मैक्सिमम वैल्यू लेंगे, जब आउटपुट मैक्सिमम होगा तो डेसिमल इनपुट भी मैक्सिमम होगा। सो 8 बिट का मैक्सिमम इनपुट क्या होगा? So this all the 8 bit must be 1 and their decimal equivalent is 255. So यहाँ पर आप D के बदले में क्या डालेंगे? 255. So यहाँ से रिजोल्यूशन क्या मिल जाएगा? This K is equal to 15 डिवाइड बाई 255 वोल्ट। अब हमको यहाँ पे निकालना है इस इनपुट के लिए हमारा आउटपुट वोल्टेज क्या होगा। So this V output or that is called instantaneous output voltage is equal to K into D। यहाँ पर K एक बार निकल गया तो ये फिक्स हो गया for any decimal input values। So यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं? This can be written as 15 डिवाइड बाई 255 इंटू ये D का वैल्यू अगर आप डेसिमल में निकालेंगे तो आपको मिलेगा 202 अंडर द बेस 10। सो यहाँ पर ये हो गया 202। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 11.88 वोल्ट, दैट इज़ द आंसर आफ्टर 2 डेसिमल प्लेसेस। सो यहाँ पर देखिए अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस हमारा 11.88 आया। तो ये हमारा न्यूमेरिकल वैल्यूज हो गया। आपका थोड़ा सा ज़्यादा आ सकता है, थोड़ा सा कम आ सकता है। तो गेट के एग्जाम में रेंज दिया होता है। सो दिस माइट बी गिविंग द रेंज फ्रॉम दिस 11 वोल्ट टू 12 वोल्ट, ऐसा करके कुछ रेंज दिया रहेगा। सो आपका जो भी आंसर आता है डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक लेना है और आंसर वहाँ पे फिड करना है। सो बाय दिस वे एज लाइक दिस इज द NAT प्रॉब्लम है। सो ड्यू टू दैट रीजन द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ दिस क्वेश्चन इज 11.88। सो यहाँ पर लिखेंगे इसका आंसर 11.88। सो बाय दिस वे दिस इज द एंड ऑफ द एक्सप्लेनेशन
for this question. So the question here is, consider a 4-bit successive approximation ADC in which DAC is a part of ADC whose output is denoted by VAX, that is DAC output, and their corresponding waveform is shown in figure. The clock is activated at time t0. Then by the end of one cycle of operation, the digital output of DAC is option A 1 0 1 0, option B 1 triple times 0, option C 1 1 0 0, ऑप्शन डी 1011। तो जैसा कि सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन का ब्लॉक डायग्राम आप देखेंगे तो वहाँ पे देखिएगा कि डैक एक मेजर कंपोनेंट है और उसका आउटपुट है VAX, जिसका वेव फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है। और जैसा कि यहाँ पे मेंशन है कि ये 4 बिट का सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन ADC है, तो इसीलिए एक एनालॉग इनपुट को कंप्लीट कन्वर्सन के लिए 4 क्लॉक पल्स लगेंगे इरेस्पेक्टिव ऑफ द एनालॉग इनपुट। तो इसका डिटेल हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हमने पार्ट ड्रॉ किया है सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन का, ये हमारा कंप्लीट पिक्चर नहीं है, आप कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम अपने बुक से देख लेंगे। तो यहाँ पर ये डैक का आउटपुट इस कंपैरेटर को दिया गया है जो यहाँ पर एनालॉग इनपुट से कंपेयर होता है, और फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर का आउटपुट हमारा लॉजिक 0 लॉजिक 1 होता है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारा वैल्यू चेंज होता है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि किसी भी ऑपरेशन के स्टार्ट होने से पहले वो रीसेट किया जाता है, इसलिए बिफोर गिविंग द क्लॉक दिस आउटपुट हेयर, दिस इज द वेव फॉर्म कॉरस्पॉन्डिंग टू VAX। ये है वेव फॉर्म ऑफ VAX। सो यहाँ पर VAX आउटपुट, ये आउटपुट हमारा इनिशियली 0 है, ये हमारा इनिशियली 0 है बिफोर गिविंग दिस फर्स्ट क्लॉक। और जैसे कि हम लोग SAR के डिटेल ऑपरेशन से जानते हैं कि ये अगर 4 बिट का है, सो डैट वी कैन राइट इट हेयर Q3 Q2 Q1 Q0। सो जब फर्स्ट ऑपरेशन करते हैं तो यहाँ पर ये 4 बिट का है, 4 क्लॉक पल्स लगेगा। तो फर्स्ट क्लॉक में जब हम लोग फर्स्ट क्लॉक देते हैं तो यहाँ पर एज पर देयर कंट्रोल लॉजिक इसके MSB को सेट किया जाता है सबसे पहले। सो दिस विल बिकम हेयर 1 एंड रिमेनिंग ऑल द बिट्स विल बी 0 0 0। सो यहाँ पर अगर आप इसका डेसिमल इक्विवेलेंट देखेंगे तो ये क्या है हमारा 8, लेकिन फर्स्ट क्लॉक पल्स के बाद ये जो VAX का आउटपुट दिया वो क्या है 2 वोल्ट। सो VAX जैसे कि हम लोग डैक आउटपुट से जानते हैं कि ये क्या होता है K इंटू डी, दैट इज कॉल्ड रिजोल्यूशन इंटू डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द बाइनरी। सो यहाँ पर ये K का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो VAX यहाँ पे हमको मिला दैट इज कॉल्ड 2 वोल्ट, और डेसिमल इक्विवेलेंट मिला हमको 8। सो यहाँ पर ये 1000 का डेसिमल इक्विवेलेंट मिला 8, सो दिस विल बिकम 1/4 और 0.25 वोल्ट। ये हमको रिजोल्यूशन मिल गया। अब ये फिक्स है। अब उसके बाद अगर हम लोग इस वेवफॉर्म को देखें तो यहाँ पर 1000 मिला, और उसके बाद ये हमारा सेकेंड क्लॉक इस पॉइंट पे आ रहा है। तो सेकेंड क्लॉक का जब ऑपरेशन होगा तो यहाँ पर जो सेकेंड MSB है उसको हम लोग सेट करते हैं बाई कीपिंग दिस Q3 एज अ 1। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्लॉक पल्स के बाद आपको आउटपुट मिला 1000। अब सेकेंड क्लॉक पल्स में ये ऐसे ही रह जाएगा 1, और Q2 को सेट करेंगे हम लोग 1, और ये हो जाएगा 0 0। तो यहाँ पर जो आपको आउटपुट मिलेगा ये VAX, सो डैट इज इक्वल टू K इंटू डी। तो यहाँ पर K क्या है हमारा, K है हमारा 0.25, और यहाँ पर 0.25 इंटू डी है हमारा यहाँ पर 12, सो डैट वी गॉट इट है 3 वोल्ट। तो यहाँ पर मिल गया आपको 3 वोल्ट। लेकिन इसी क्लॉक में आप देखिए कि 3 वोल्ट पे रिटेन नहीं कर रहा है, ये नीचे जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो Q2 है ये हमारा 1 होना अलाउड नहीं है, क्योंकि ये वेवफॉर्म हमें शो कर रहा है कि उसी क्लॉक में ये नीचे जा रहा है और 2 वोल्ट हो रहा है। इसका मतलब कि ये जो हमारा है, सो दिस विल बिकम हेयर 1 0 0 0। So this is the output whatever we got under the second clock pulse। ये हमको मिला सेकेंड क्लॉक पल्स में। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि थर्ड क्लॉक पल्स में क्या होगा। तो थर्ड क्लॉक पल्स में जो तीसरा बिट है उसको सेट करेगा विदाउट मेकिंग एनी चेंज इन द वैल्यूज ऑफ Q3 Q2 व्हाट वी गॉट आफ्टर सेकेंड क्लॉक पल्स। तो यहाँ पर हम लोग इसको देखते हैं। सो ये Q3 Q2 Q1 Q0। तो पहले से हमारा क्या है, आफ्टर सेकेंड क्लॉक पल्स इट इज़ 1 0 0 0। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 0, और अब थर्ड क्लॉक पल्स में इस Q1 के बिट को हम लोग करेंगे 1 और इसको रखेंगे 0। तो अब क्या आ जाएगा, VAX आउटपुट हमारा हो जाएगा K इंटू डी।
So K is here 0.25 and D is here 1010 का डेसिमल इक्विवेलेंट होगा 10, सो ये हो जाएगा 2.5 वोल्ट जो कि यहाँ पर हमको दिख रहा है। अब उसके बाद हमारा यहाँ पर फोर्थ क्लॉक पल्स में क्या होगा, तो यहाँ पर ये 1 रह जाएगा, Q1 का वैल्यू 1 रह जाएगा क्योंकि जो उसके बाद वाला हमको दिख रहा है वो 2.5 वोल्ट से नीचे नहीं जा रहा। अगर ये वेवफॉर्म 2.5 वोल्ट से नीचे जाता तो इसका मतलब कि Q1 को हम लोग यहाँ पर 1 नहीं ले सकते, उसको रीसेट करना पड़ता उसी क्लॉक पल्स में। सो दिस इज द आउटपुट आफ्टर थर्ड क्लॉक पल्स, दिस इज द आउटपुट आफ्टर थर्ड क्लॉक पल्स। अब फोर्थ क्लॉक पल्स में क्या होगा, तो यहाँ पर फोर्थ क्लॉक पल्स में ये जो वैल्यू होगा सो इसको हम लोग लिखेंगे 1 0। थर्ड क्लॉक पल्स में जो हमको बाइनरी वैल्यू मिला है 1 0 और Q1 इज 1, सो ये ऐसे ही रहेगा। अब Q0 को हम लोग 1 करेंगे, तो यहाँ पर फोर्थ बिट का ऑपरेशन होगा। सो वी गॉट इट हियर 1 0 1 1। तो VAX आउटपुट क्या होगा, तो यहाँ पर K इंटू डी, सो K इज 0.25 इंटू इसका हो जाएगा हमारा 8 + 2 10 + 1 11, so that this will become here as a 2.75 volt, so that is given as a output of this fourth clock pulse। तो यहाँ पर हमको दिखा कि क्या आउटपुट मिल रहा है, बाइनरी आउटपुट क्या मिल रहा है Vx का आफ्टर दिस फोर्थ क्लॉक पल्स, दैट इज 1 0 1 1। सो अब लोग चेक करते हैं यहाँ ऑप्शन से किससे मैच कर रहा है। सो दिस 1 0 1 1 इज मैचिंग विथ ऑप्शन डी। So as like this question is in the category of MCQ, so the final answer for this question is option D, and by this way this is the end of the explanation for this question.